Assalamu alaikum ji, hope you are doing good. This is Advocate Usman Abid and you are watching the law session. We are doing CPC syllabus for the law GAT and today we will do section 115. Section 115 is all about revision, जिसे हम उर्दू में निगरानी भी कहते हैं. This section is very important from the exam point of view. इसमें से तो questions वो पूछेगा ही पूछेगा. अब ये निगरानी होती क्या है, ये रिवीजन होती क्या है, इसके लिए हम सेक्शन को देखते हैं. तो सेक्शन 115 सब सेक्शन 1 स्टेट्स द हाई कोर्ट मे कॉल फॉर द रिकॉर्ड ऑफ एनी केस विच हैज़ बीन डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट सबॉर्डिनेट टू सच हाई कोर्ट. यानी हाई कोर्ट किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड बुलवा सकती है उस केस का जो कि उस हाई कोर्ट की सबॉर्डिनेट कोर्ट ने डिसाइड किया हो, एंड इन विच नो अपील लाइज देयर टू. अब पहली शर्त तो ये आ गई कि रिवीजन निगरानी फ़ाइल कहाँ पे कब की जा सकती है. देखें, सेक्शन 96 में बताया गया है कि हर डिक्री के अगेंस्ट अपील फ़ाइल होगी और सेकंड अपील भी प्रोवाइडेड है, बट वो ओनली क्वेश्चन ऑफ लॉ पे आपने करनी है. उसी तरह सेक्शन 104 जो हम पीछे पढ़ चुके हैं और ऑर्डर 43 में कुछ रूल्स बता दिए गए हैं जिनके अगेंस्ट अपील फ़ाइल की जा सकती है. अब यहाँ पे सेक्शन 115 में पहली बात ये बता दी गई है कि निगरानी या रिवीजन आपने तब फाइल करनी है जब अपील आपको प्रोवाइडेड ना हो. अब ये नहीं हो सकता कि एक डिक्री के अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड है, हर डिक्री के अपीलेबल होती है, कंसेंट डिक्री नहीं होती. अब वहाँ पे आप डिक्री के अगेंस्ट अपील आपको प्रोवाइडेड है, आप अपील फ़ाइल नहीं करते और आप जाके रिवीजन फ़ाइल करते, वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी. निगरानी आपने, रिवीजन आपने तब ही फ़ाइल करनी है जब आपको अपील प्रोवाइडेड नहीं है. दूसरी एग्जांपल ये देख लें कि जो ऑर्डर्स बताए गए हैं सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में जो लिस्ट दी गई है, उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट आपने अपील फ़ाइल करनी है. स्ट्रेट वे आपने जाके रिवीजन नहीं फ़ाइल कर देनी. लेकिन उन लिस्ट में जो 104 और 43 में बताए गए हैं ऑर्डर में, उनसे हटकर अगर कोई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है तो वहाँ पे अपील तो प्रोवाइडेड ही नहीं है. आप अपील तो उन ऑर्डर्स के अगेंस्ट नहीं कर सकते जो उन लिस्टों में नहीं है, तो वहाँ पे आप रिवीजन फ़ाइल करेंगे. सो पहली बात, जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड नहीं है रिवीजन वहीं पे फ़ाइल की जाएगी. अगर अपील प्रोवाइडेड है तो अपील फ़ाइल करोगे. सेकंड थिंग, एंड इफ़ सच सबॉर्डिनेट कोर्ट अपीयर्स. अब आगे वो बता रहा है 3 ग्राउंड्स जिनकी बेसिस पे आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं, निगरानी फ़ाइल कर सकते हैं. पहली बात याद रखनी है कि जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड नहीं है, अपील लाई नहीं करती, वहीं पे रिवीजन फ़ाइल करनी है. अब किन ग्राउंड्स पे आपने अपील फ़ाइल करनी है, ये ग्राउंड्स याद रखने हैं. इनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है. 3 ग्राउंड्स हैं रिवीजन के. नंबर 1, टू हैव एक्सरसाइज्ड अ जुरिस्डिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ. यानी कोर्ट ने, जो सबॉर्डिनेट कोर्ट थी, जिसने कोई ऐसा एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसमें उसने वो इख्तियारात इस्तेमाल किए हैं जो उसके पास थे ही नहीं और उसने वो ऑर्डर पास कर दिया है, तो वो उसके अगेंस्ट अपील भी प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप रिवीजन फ़ाइल करेंगे. पहली बात, उन इख्तियारात को उसने इस्तेमाल कर लिया जो उसके पास थे ही नहीं. अब मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं. फॉर इंस्टेंस किसी सिविल कोर्ट की जो वो सुन सकती थी, जो सब्जेक्ट मैटर हो उसकी वैल्यू अगर 5 लाख तक के वो मुकदमे सुन सकती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन उसके पास वो किसी ऐसे केस का फ़ैसला कर देती है जिसमें सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू जो है वो 10 लाख है. अब वो तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 लाख तक की मालियत के दावे डिसाइड कर सकती थी, पर उसने 10 लाख वाले का फ़ैसला कर दिया. अब ये इख्तियार तो उसके पास था ही नहीं, तो इसके अगेंस्ट अगर अपील आपको प्रोवाइडेड नहीं है इस ऑर्डर के अगेंस्ट, तो आप रिवीजन फ़ाइल करेंगे. सिंपल सी बात है कि कोई, पहली बात, ऐसी जुरिस्डिक्शन जो कि लॉ ने उसको प्रोवाइड नहीं की लेकिन उसने इस्तेमाल कर ली है, वो इस ग्राउंड पे आपने रिवीजन फ़ाइल करनी है. या दूसरी अब ग्राउंड बी, टू हैव फेल टू एक्सरसाइज अ जुरिस्डिक्शन सो वेस्टेड. या उसने कोई एक जो उसके पास इख्तियारात दिए गए थे
उनका इस्तेमाल किए बगैर ही उसने कोई फ़ैसला दे दिया है तो वो रिविजनेबल होगा अगर अपील लाई नहीं करती। दूसरा ग्राउंड ये है, अब इसकी एक एग्जांपल दे दूं कि आपने फॉर इंस्टेंस कोई एप्लीकेशन फ़ाइल की है, वो दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही एक पार्टी को सुन के अगर उसने फ़ैसला कर दिया है तो वो रिविजनेबल होगा। अब उसके पास तो ये जुरिस्डिक्शन थी, उसका इख्तियार था कि वो दूसरी पार्टी को भी सुनता, उसने सुने बगैर ही फ़ैसला दे दिया। तो ये जो उसके पास इख्तियारात थे दूसरे पार्टी को सुनने के, उनको उसने इस्तेमाल नहीं किया, तो ये रिवीजन का ग्राउंड होगा। दूसरा, 2 ग्राउंड हो गए। थर्ड वन, और टू हैव एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन इलीगली और विद मटेरियल इरेगुलरिटी, या जो जुरिस्डिक्शन उसने थी उसने उसको गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल किया, कोई उसको या फिर उसने कोई मटेरियल इरेगुलरिटी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जो उसको करना चाहिए था, तो ये तीसरा ग्राउंड है। अब इसकी एग्जांपल दे दूं कि कोई इश्यूज़, किसी मैटर से रिलेटेड कोई इशू था, वो उसको फ्रेम करना चाहिए था कोर्ट को, उसने नहीं किया, या किया है तो उसने उसको गलत इशू को फ्रेम कर दिया। या दूसरी इसमें एक और एग्जांपल दे दूं कि कोई एक मिसलीनियस एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी सूट की पेंडेंसी के दौरान, वो डिसाइड नहीं अभी हुई और मेन सूट को उसने डिसाइड कर दिया है, तो ये एक इरेगुलरिटी है। सो 3 ग्राउंड्स अब याद रखने हैं कि 3 ही ग्राउंड्स हैं जिनकी बुना पे, जिनकी बेसिस पे आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। नंबर 1, कोई जुरिस्डिक्शन उसके पास कोई इख्तियार ना दिया गया और उसने उसको इस्तेमाल कर लिया। सेकेंडली, जो उसको इख्तियार दिया गया था, जो उसको जुरिस्डिक्शन हासिल थी, उसने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया और फ़ैसला कर लिया। थर्ड वन, जो उसने जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल किया उसने इलीगली की है, या फिर कोई उसमें मटेरियल इरेगुलरिटी थी, कोई प्रोसीजर का ऐसा फॉल्ट था जिसकी वजह से वो उसने फ़ैसला दे दिया है। तो इन 3 ग्राउंड्स की बिना पे आप रिवीजन फ़ाइल करते हैं, बट कंडीशन फिर वही स्टैंड करती है कि आपको अगर अपील प्रोवाइडेड नहीं की गई तो आपने रिवीजन फ़ाइल करनी है। इन ग्राउंड्स में से अगर कोई किसी ग्राउंड की बिना पे उसने कोई फ़ैसला दिया कोर्ट ने, द हाई कोर्ट मे मेक सच ऑर्डर एज इन द केस एज इट थिंक्स फिट। तो पहली बात ये होगी कि हाई कोर्ट जहाँ पे अपील नहीं लाई करती, वहाँ पे अगर इन 3 ग्राउंड्स की बिना पे अगर अपील लाई नहीं करती तो वो केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है, उस पर फ़ैसला दे सकती है। नंबर 2, प्रोवाइडेड, अब इसमें एक प्रोवाइज़ो साथ उन्होंने सेकंड वन दे दी है। प्रोवाइडेड दैट वेयर अ पर्सन मेक्स एन एप्लीकेशन अंडर दिस सबसेक्शन ही शैल in support of application furnishes copies of pleadings, documents and order of the subordinate court, and the high court shall accept for the reasons to be recorded dispose of the application without calling for the record of the subordinate court। अब इसमें शर्त एक ये बता दी गई है, देखिए जब हम अपील फ़ाइल करते हैं तो अपील के साथ हमने वो ऑर्डर 41 पढ़ा था और ऑर्डर 43 में ये बता दिया गया कि ऑर्डर 41 का ये अपील्स में प्रोसीजर अप्लाई होगा। अब उसमें हमें अपील्स के लिए प्रोसीजर ये बताया गया था कि हमने सिर्फ डिक्री डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो अपील के साथ, उनमें अपील थी और साथ डिक्री और जजमेंट लगानी थी। अब यहाँ पर रिवीजन में उन्होंने शर्त लगा दी है कि जो आपने रिवीजन फ़ाइल करनी है उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। फॉर इंस्टेंस प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, फिर आपने जितने भी ऑर्डर्स हुए हैं वो उनकी कॉपीज़ लगानी है, जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो लगानी है, जो ऑर्डर या डिक्री आप चैलेंज कर रहे हैं जिसके अगेंस्ट आप रिवीजन फ़ाइल कर रहे हैं वो लगाने हैं, और इन सब की सर्टिफाइड कॉपीज़ लगानी है। पहली बात तो ये रिवीजन और अपील के प्रोसीजर में ये डिफरेंस हो गया कि वहाँ पे सिर्फ डिक्री और जजमेंट लगवा दें, लेकिन रिवीजन में आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड वो सब लगाने हैं और उनकी सर्टिफाइड कॉपीज़ लगानी है। और दूसरी बात इसी प्रोवाइज़ो में ये बता दी गई, एक्सेप्ट फॉर द रीजंस टू बी रिकॉर्डेड डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विदाउट कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। यानी हाई कोर्ट के पास ये भी इख्तियार होगा कि ज़रूरी नहीं है कि उसने
रिकॉर्ड को बुलाना ही बुलाना है। रिकॉर्ड को बुलाए बगैर भी हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड कर सकती है मैटर को। सो ये थी प्रोवाइज़ो। अब इसकी नेक्स्ट एक और भी प्रोवाइज़ो दे दी है, अब उसको देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट सच एप्लीकेशन शैल बी मेड विद इन 90 days ऑफ द डिसीजन ऑफ द सबॉर्डिनेट कोर्ट। पहली यहाँ पे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये लिमिटेशन बता रहा है कि जिस भी ऑर्डर के अगेंस्ट आपने या डिक्री के अगेंस्ट आपने जो रिवीजन फ़ाइल करनी है वो विद इन 90 days फ़ाइल करनी है। 90 दिन की मियाद होती है निगरानी को फ़ाइल करने के लिए। विच शैल प्रोवाइड अ कॉपी ऑफ सच डिसीजन विद इन 3 days देयर ऑफ। तो जो सबॉर्डिनेट का कोर्ट के आप फैसले के अगेंस्ट रिवीजन फ़ाइल कर रहे हैं, पहली बात वो 90 days में करनी है। दूसरी बात ये आ गई कि जो सबॉर्डिनेट के कोर्ट होगी वो विद इन 3 days कॉपी प्रोवाइड करेगी उस डिसीजन की। एंड द हाई कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन विद इन 6 months। और हाई कोर्ट ने जो अपना फ़ैसला देना है इस रिवीजन पे वो विद इन 6 months जो टाइम पीरियड प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 115 वो 6 month में उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उस पर फ़ैसला देना है उस रिवीजन पे। बट इन प्रैक्टिस तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो साल लग जाते हैं। बट सेक्शन 115 में निगरानी का फ़ैसला हाई कोर्ट ने विद इन 6 months करना है। नाउ सबसेक्शन 2, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एक्सरसाइज द पावर कन्फर्ड ऑन द हाई कोर्ट बाय सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस डिसाइडेड बाय द कोर्ट सबॉर्डिनेट टू सच डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन विच नो अपील लाइज and the amount or value of the subject matter whereof does not exceed the limit of the appellate jurisdiction of the district court। सबसेक्शन 2 में ये कह दिया गया कि जैसे सबसेक्शन 1 के तहत हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो रिवीजन को सुन सकती है, उस पर फैसला कर सकती है सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, उसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट रिवीजन सुन सकती है। लेकिन उसके लिए शर्त वही आ गई पहली वाली, तो ये कि वहाँ पे अपील अगर प्रोवाइडेड नहीं है। फॉर इंस्टेंस अगर सिविल कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है और उस फैसले के अगेंस्ट अपील लाई नहीं करती, वो ऑर्डर अपीलेबल नहीं है, तो उसके अगेंस्ट अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, पहली बात, क्योंकि अपील प्रोवाइडेड नहीं है। दूसरी बात ये कि जो अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन से ज़्यादा नहीं है। अब इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि फॉर इंस्टेंस जो 5 करोड़ तक के जो फैसले, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले हैं उनके अगेंस्ट अपील लाई करती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अगर उससे बढ़ जाएगा तो वो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जाएगी अपील। इसी तरह जो रिवीजन है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो 5 करोड़ तक के मुकदमे की अगर तो सिविल को 5 करोड़ तक के सिविल सूट की अगर अपील सुन सकती है तो उसकी रिवीजन भी सुन सकती है। लेकिन अगर वो उसकी अपील नहीं सुन सकती तो उसकी रिवीजन भी नहीं सुन सकती। उसकी अपील चूँकि 5 करोड़ से ऊपर की नहीं है तो अपील हाई कोर्ट में जाती है। इसी तरह रिवीजन में भी अगर सिविल कोर्ट का कोई मुकदमा है जिसकी 5 करोड़ तक का है तो उससे ऊपर का अगर है कोई 6 करोड़ या 7 करोड़ का है तो उसकी अपील भी हाई कोर्ट में जाएगी, उसकी रिवीजन भी हाई कोर्ट में ही फाइल होगी। ये नहीं हो सकता कि वो एपेलेट जुरिस्डिक्शन जो है उससे ज़्यादा एक्सेस करके तो वो रिवीजन सुन ले। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो फैसला सुनना है वहाँ पहली शर्त तो वही आ गई जहाँ पे अपील ही नहीं करती। दूसरी शर्त के सब्जेक्ट मैटर की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो उसकी एपेलेट जुरिस्डिक्शन के बराबर हो फिर ही सुनेगी, अदरवाइज़ नहीं सुनेगी। सबसेक्शन 3, if any application under subsection 1 in respect of a case within the competence of district court has been made either to the high court or district court, no further such application should be made to either of them। यानी सेकंड रिवीजन इसमें बताया गया है कि अगर आपने हाई कोर्ट में रिवीजन फाइल की है या आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में रिवीजन फाइल की है, जो रिवीजन का फैसला हो गया उसके अगेंस्ट सेकंड रिवीजन लाई नहीं करेगी, वो आप नहीं फाइल कर सकते। सेकंड अपील तो प्रोवाइडेड है सीपीसी में अंडर सेक्शन 100, लेकिन वो भी ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ। अपील अगेंस्ट ऑर्डर में भी सेकंड अपील नहीं प्रोवाइडेड। इसी तरह रिवीजन भी, जो सेकंड रिवीजन है वो प्रोवाइडेड नहीं है। यानी एक दफ़ा अगर आपने रिवीजन फाइल कर ली, उसमें कोई फ़ैसला आ गया तो उसके अगेंस्ट आपने सेकंड रिवीजन नहीं फाइल कर सकते।
लास्ट वन सबसेक्शन 4, नो प्रोसीडिंग्स इन रिवीजन shall be entertained by the High Court against an order made under subsection 2 by the District Court. इसमें लास्ट वन में ये बता दिया गया सबसेक्शन में कि अगर तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन में कोई फ़ैसला दे दिया है तो उस फैसले के अगेंस्ट आपने हाई कोर्ट में जाके रिवीजन फ़ाइल नहीं करनी। सिंपल सी बात है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिवीजन में फ़ैसला दिया तो हाई कोर्ट में उसके अगेंस्ट फ़ैसला नहीं कर सकते। तो ये था सेक्शन 115, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैं इसको सम अप करता हूँ। नंबर 1, आपने अपील वहीं पे रिवीजन वहीं पे फ़ाइल की जा सकती है जब आपको कोड में नहीं प्रोवाइड की गई अपील। अगर अपील लाई नहीं करती तो ही आपने रिवीजन फ़ाइल करनी है। नंबर 2, 3 ग्राउंड्स पे आपने रिवीजन फ़ाइल कर सकते हैं। नंबर 1 कि जुरिस्डिक्शन अगर कोर्ट के पास नहीं थी, उसने उसको एक्सरसाइज कर लिया। नंबर 2, उसके पास जुरिस्डिक्शन थी बट उसने उसको एक्सरसाइज नहीं किया। नंबर 3, जो जुरिस्डिक्शन उसने एक्सरसाइज की वो इलीगली की है और या उसमें कोई मटेरियल इरेगुलरिटी है। तो इन 3 ग्राउंड्स में से ही किसी ग्राउंड पे आप रिवीजन फ़ाइल कर सकते हो। जो रिवीजन की मियाद है विदिन 90 डेज़ आपने फ़ाइल करनी है और विदिन 6 मंथ्स हाई कोर्ट ने उसका फ़ैसला देना है। रिवीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी फ़ाइल की जा सकती है बट शर्त वही है कि जहाँ पे अपील प्रोवाइडेड ना हो। सेकेंडली, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एपेलेट जुरिस्डिक्शन से वो ना हो। नेक्स्ट वन इज़ के सेकेंड रिवीजन नहीं लाई करती किसी भी कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और लास्ट वन ये है कि अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने किसी केस में रिवीजन पे फ़ैसला दे दिया हो तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिवीजन की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की जा सकती। मैं अगेन कहूँगा ये सेक्शन 115 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको गौर से पढ़िएगा, इसमें से उसने क्वेश्चंस पूछने ही पूछने। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, अल्लाह।